एक मिनट से आ गई है, मार दें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ हाँ, पिक्चर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विदाउट योर नेम। अपना परिचय दें नाम छोड़ करके। सर मैं पटना जिला की निवासी हूँ और मैंने बीटेक गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है और अभी वर्तमान में सर मैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ, ट्रेनिंग ले रही हूँ सर। और मेरी हॉबी सर बैडमिंटन खेलना और सिंगिंग है। और सर मैं ये मेरी ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर है सर। अच्छा, हिंदी लिटरेचर। पोस्ट प्रायोरिटी क्या है? पोस्ट प्रायोरिटी सर बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा और बिहार राजस्व सेवा। अभी तो ट्रेनिंग में ही है। यस सर, अभी प्रशिक्षण ही ले रही हूँ मैं। अच्छा, तो अभी जो प्रशिक्षण ले रही है, अभी से तंग आ गई बिहार पुलिस सेवा से? नहीं सर, मुझे बिहार सिविल सेवा की तैयारी करनी थी और मैं ये कर रही थी, लेकिन मुझे बीच में ये बिहार पुलिस सेवा में मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला तो मैं ज्वाइन की और अपनी ये तैयारी को कंटिन्यू रखी सर और मेरा हो गया है इसमें। तो बिहार प्रशासनिक सेवा में क्यों जाना चाहती है? बिहार पुलिस सेवा में क्यों सर नहीं? सर अगर मैं बिहार पुलिस सेवा में जाती हूँ तो मैं जो भी विधि व्यवस्था है उसका ख्याल रखूंगी, उससे संबंधित काम करूंगी। और लेकिन अगर मैं बिहार प्रशासनिक सेवा में जाती हूँ तो विधि व्यवस्था का तो ध्यान रखूंगी, साथ में मुझे कार्य करने का बहुत सारा क्षेत्र मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में मैं अपना योगदान दे सकती हूँ सर, साथ में जो भी शिक्षा जो भी अशिक्षा ये स्वास्थ्य से जुड़ी मतलब बहुत सारी विविधताएं मिलेगी सर कार्य करने के लिए और बहुत कुछ मुझे सीखने का भी मौका मिलेगा सर। अच्छा, यह एक और समस्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तुमने करी है और शायद वो सिलेबस यस वो सर। एक ऑप्शनल पेपर वो भी था। हाँ, यस सर। तो वो यस सर। तुमने नहीं लेकर के हिंदी साहित्य क्यों चुनी? सर चूंकि मुझे इंजीनियरिंग करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग सही लगा ब्रांच, लेकिन मुझे बिहार सिविल सेवा की परीक्षा देने के लिए जब मैं इसका तैयारी करने का सोची तो मैं सिलेबस देखी तो मुझे लगा कि मैं हिंदी लिटरेचर में मेरी रुचि भी थी सर, और इस मुझे सिलेबस देख के लगा कि मैं इस सब्जेक्ट के माध्यम से ये क्वालिफाई कर सकती हूँ बिहार सिविल सेवा से। अच्छा, हिंदी साहित्य में रुचि थी। ठीक। अच्छा, तुम्हें यस लगता सर। है कि हिंदी साहित्य प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ योगदान दे सकता है? यस सर, हिंदी साहित्य काफी योगदान दे सकता है क्योंकि मैं जो बिहार की राजभाषा सर प्रथम राजभाषा हिंदी साहित्य है और द्वितीय उर्दू है। तो ज्यादातर प्रशासनिक जो भी कार्य होता है सर हिंदी में होता है और साथ में लोग भी मतलब हिंदी को ज्यादा यहाँ के लोग से वार्तालाप करने में, उनसे संचार व्यवस्था में हिंदी काफी सरल माध्यम है सर। हिंदी के जरिए लोग हमारी बातों को समझ सकते हैं सर, तो हिंदी लिटरेचर के द्वारा करना मुझे उचित लगा सर। अच्छा, ये तो कम्युनिकेशन के अलावा और कोई योगदान देखती है तुम जो कि हिंदी साहित्य के द्वारा प्रशासन में मिल सकता है? सर हिंदी साहित्य के द्वारा जैसे कि भावनाएं हैं, समाज के प्रति जो संवेदना है हिंदी साहित्य में काफी अच्छे से समझते हैं लोग, तो उससे सर मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य से मुझे हेल्प मिलेगी। अच्छा, साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। यस सर। तो कौन कौन सा दर्पण तुम्हें नजर आता है जिससे तुम यस सर। प्रशासनिक व्यवस्था में उसको उतार पाओगे? सर हिंदी को समाज का चूंकि दर्पण कहा गया है, हिंदी साहित्य में हम लोग ऐसा मतलब जो भी पढ़ते हैं उस समय तक किस तत्कालीन समाज की व्यवस्था को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। जैसे कि प्रेमचंद की ही बहुत सारी उपन्यास अभी गोदान वगैरह अभी के पढ़ते बारे हैं, में बताइए। हाँ, तो उपन्यास उस समय के सर कौन? उस समय के सर तत्कालीन जो भी समस्या है उनको समझ में आती है, तो सर समस्याओं को समझकर उसके उसका समाधान करने में हमें काफी आसानी होगी सर। ठीक, आपने प्रेमचंद के उपन्यासों की चर्चा की है और यस सर। प्रेमचंद का सबसे चर्चित उपन्यास कौन सा? गोदान सर। अच्छा, गोदान उपन्यास में 3 सीख लिया जाए गोदान उपन्यास से, जो आज हम उसका यस यूज कर करके प्रशासन में बेहतर स्वरूप दे सकते हैं।
यस सर। सबसे पहले तो गोदान उपन्यास में सर जो भी कृषि की समस्या है, एक कृषक जीवन की जो समस्याएँ होती है, उनको बहुत अच्छे से दिखाया गया है सर। कृषि की समस्याओं को समझा जा सकता है अच्छे से और समाज में ये चूँकि होड़ी एक सर बहुत निचले वर्ग का किसान था, उसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी वो विधवा विवाह को अपने पुत्र की एक विधवा के साथ विवाह कराया। उसे समाज से सीख लिया जा सकता है सर और समाज से उसे बहिष्कृत कर दिया गया, फिर भी वो समाज को मतलब सोचा नहीं और अपनी जो मूल उसकी उद्देश्य थे उसकी पूर्ति की सर। गोदान में 2 महिला पात्र जो काफ़ी प्रमुखता से है, एक धनिया और मालती। तुम अपने आप को यस किसमें सर। तुम अपने आप को मालती के रूप में देखना चाहेगी या धनिया के रूप में? सर उन दोनों की सिचुएशन अलग थी सर। मालती का चूँकि ग्रामीण ये परिवेश में थी, मालती पली-बड़ी थी और मालती नहीं सर धनिया सॉरी सर, धनिया ग्रामीण परिवेश में थी और मालती बिल्कुल एकदम शहर जीवन की वो बहुत आधुनिक। तो मैं उन दोनों की जो अच्छाई होंगी, उनको मैं ये एक्सेप्ट करके अपनी इस व्यक्तित्व को आगे बढ़ाना चाहूँगी सर। अच्छा, ये साहित्य होता क्या है, ये बताओ? सर साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य के माध्यम से सर जो भी मतलब साहित्य में ऐसा होता है कि जिससे सबका हित हो। तो साहित्य के माध्यम से सर समाज की जो भी परेशानियाँ हैं उनको सामने लाया जा सकता है कलात्मक रूप से। अच्छा, कलात्मक रूप से। कविता क्या है? सर कविता अपने अंदर के मनोभाव को काफ़ी व्यवस्थित और कलात्मक रूप से लिखना या फिर लिखना इसे ही कविता कहते हैं सर। काव्य क्या है? क्या सर? काव्य क्या है? काव्य सर, काव्य इसी के मतलब काव्य जो वही कहानी या फिर मनोभाव को लिखना उसे ही काव्य कहते हैं सर। अच्छा, काव्य कितने प्रकार के होते हैं? सर काव्य 2 प्रकार के होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य सर। अच्छा, और प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और खंड काव्य, इस तीनों में अंतर बताइए तो। सर प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य सर श्रव्य काव्य का प्रकार है। तो प्रबंध काव्य में सर ऐसा होता है कि मतलब उसको लिखने के लिए कोई पहले के कथा वस्तु को या फिर उदाहरण के तौर पे किसी संदर्भ को लिया जाता है और उसमें और स्वतंत्र काव्य में होता है सर वो बिल्कुल रचना खुद में स्वतंत्र होती है। खंड काव्य क्या होता है? खंड काव्य का सर एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन मैं अनुमान लगा सकती हूँ सर। बोलो। सर खंड काव्य में जो भी कहानी होता है उसे खंड-खंड के रूप में अलग-अलग खंड में अलग-अलग कहानियाँ आती हैं। प्रबंध काव्य को फिर से बोलो। सर प्रबंध काव्य के लिए ना सर जैसे कि प्रबंध काव्य लिखने के लिए किसी कथा या फिर किसी का मतलब संदर्भ लिया जाता है, किसी कथा वस्तु का संदर्भ में लेके और उसमें सर एक कथा चलते रहती है और बीच-बीच में गौण कथाएँ आते रहती हैं सर। अच्छा, प्रगीत काव्य क्या होता है? प्रगीत काव्य सर, सॉरी सर मुझे पता नहीं। छंद क्या होता है, ये बताओ? छंद सर किसी भी रचना को लय तुक में बैठाकर उसे लिखना ही छंद कहते हैं सर। और सर नहीं पता सर। अच्छा, मुझे बताओ कि अपभ्रंश का सबसे प्रिय छंद कौन सा है? अपभ्रंश का सर मुझे सर सॉरी अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा, निबंध क्या होता है, ये बता दो। निबंध सर किसी भी मतलब आपके समाज के विचार को एक निश्चित दिशा में ले जाकर किसी को सीख देने की या फिर तत्कालीन समाज की जो भी समस्याएं हैं उसे एक रूप में लिखना ही निबंध कहता है सर। अच्छा, तुम्हारे सबसे प्रिय कवि कौन है? सर रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। क्यों? यस। क्यों रामधारी सिंह दिनकर? क्योंकि सर
क्योंकि उनकी रचना सर राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रहती है और उन रचना में रौद्र रूप भी देखा जाता है और उन्होंने राष्ट्र प्रेम से संबंधित रचनाएं भी लिखी हैं सर, तो इसलिए। उर्वशी के बारे और में वो बताओ, बिहार उर्वशी के बारे में बताओ कैसी रचना है? उर्वशी सर वो भी एग्जैक्टली हमको पता नहीं सर, कंफर्म नहीं है, सॉरी सर। कहाँ के थे रामधारी सिंह दिनकर, कहाँ के थे? बिहार के मुंगेर जिला के थे सर। मुंगेर जिला। अच्छा अच्छा, किस रचना में राष्ट्रीयता का भाव नजर आता है? रामधारी सिंह दिनकर के सर हुंकार में नजर आता है सर। रामधारी सिंह दिनकर की कोई कविता सुना सकती है? यस सर, रश्मि रथी की उनकी कृष्ण की चेतावनी है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसका असर है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। वेरी गुड, दुर्योधन वह भी। बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू अच्छा। सर, थैंक यू सर। कुछ प्रिय आलोचक हैं तुम्हारे? यस सर, ये रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति की कमियां बताओ। कमियां सर कमियां मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, अभी याद नहीं आ रहा है सर। सबसे प्रिय कहानीकार तुम्हें कोई है तुम्हारे? हाँ सर, प्रेमचंद ये कहानीकार है। प्रेमचंद के कहानी में गांधीवादी प्रभाव भी है और मार्क्सवादी प्रभाव भी है। 2 रचना गांधीवादी Yes, sir. प्रभाव के, 2 रचना मार्क्सवादी प्रभाव के बताओ। 2 रचना गांधी, ये मार्क्स, रुक जाइए सर, अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन सर हम ये नमक का दरोगा देख सकते हैं गांधीवादी प्रभाव का, उनमें उसमें निष्ठा पूरी तरह से दिखाया गया है सर, और पंच परमेश्वर न्याय पे उसमें जोर दिया गया है सर। वेरी गुड। और अगर हम मार्क्सवादी का देखते हैं तो सर समाज की जो भी असमानताएं को दिखाने का, तो जैसे सर हम ठाकुर का कुआं देख सकते हैं। चलिए आप लोग पूछिए, अब हम हिंदी बहुत हो गया। थैंक यू सर। ये बताएं कि बीच में चर्चा ये था कि प्रधानमंत्री का चुनाव जो है डायरेक्ट होना चाहिए, इस पे आपका क्या कहना यस है? सर। हेलो, बोलो बोलो। हेलो, हाँ आवाज आ रही है। हेलो, हाँ बोलो हेलो, बोलो। ये कह रहे कि बीच में ये चर्चा आई थी कि जो हमारा चुनाव का पद्धति है उसको चेंज करके, हेलो हेलो इधर से आवाज हेलो, हाँ नहीं नहीं, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बोलो। हेलो, हाँ बोलो। बढ़िया बढ़िया। अभी और करते हैं। हेलो, हाँ आवाज आ रही आवाज नहीं है? आ रही थी। चलो चलो। अब हाँ ये कह रहे हैं कि हमारे देश की जो चुनाव की पद्धति है, अभी मतलब कुछ लोग चर्चा ये Yes, कर रहे sir. हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर को चुनाव डायरेक्टली होना चाहिए, इस पे आपको क्या कहना है? सर मुझे लगता है कि ये अभी उचित नहीं है, क्योंकि इसमें लोकतंत्र में सर जनता के द्वारा अलग अलग क्षेत्र से चुनाव होता है, तो उसमें अलग अलग प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी ये उचित नहीं है सर। मतलब क्यों उचित नहीं है ये बताइए ना। सर आप एक चुनाव की बात कर रहे हैं सर? नहीं, एक
कहने का मतलब ये है कि इनका कहना था कि प्रधानमंत्री के डायरेक्ट चुनाव की बात है, चर्चा में जोरों में। यस सर। क्यों प्रधानमंत्री ओके। का चुनाव नहीं होना चाहिए सीधे, ये बताना है। 3 रीजन बताओ। यस सर। यस सर, क्योंकि देखिए सर, इसमें जनता का उतना ज़्यादा योगदान नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे जो भी नेता राजनेता हैं हमारे चुन के जाते हैं, तो बहुत सारा देखा गया है कि बहुत सारे भ्रष्ट भी होते हैं और उनकी संलिप्तता सर अपराधी किस्म की होती है, और इसमें सर जनता जनता चुनती है अभी, तो वो सर ज़्यादा अच्छा रहता है लोकतंत्र के लिए सर। चलिए, नहीं ठीक है, चलिए आगे बोलिए। ये बताइए कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो संबंध है, ऐसा हाल फिलहाल में क्या यस हुआ सर। है कि भारत को डर लग रहा है कि हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे? ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ सर, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान का जो संबंध रहा है सर, वो भारत और अफगानिस्तान सरकार के बीच रहा है, लेकिन वहाँ हाल ही में ऐसा देखा गया है कि सर तालिबान बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, और अमेरिका और तालिबान का संबंध, ये जो भी अभी समझौता हुआ है सर, जिससे जो कहाँ समझौता हुआ अमेरिकी है? कहाँ समझौता क्या हुआ है? सर? कहाँ समझौता हुआ है? सर मुझे एग्जैक्टली ये जगह याद नहीं है, लेकिन समझौता हुआ है अमेरिका और ये तालिबान के बीच, जिससे कि अमेरिकी सैनिक जो वहां से हटा लिए गए हैं। तो भारत के लिए ये बहुत काफी खतरा है सर कि तालिबान फिर से वहां हावी हो जाएगी, और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ओर तालिबान का झुकाव है सर। तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय रूप से बहुत ये घाटा हो सकता है सर, उस मीटिंग सीमा में को लेकर भी काफी। भारत भाग लिया था? किसमें सर, समझौता में? सर मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। भारत के कोई सर, मैं अनुमान लगा सकती हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा जैसे याद आ रहा है कि भारत के कोई बड़े मंत्री नहीं लिए थे, भारत की तरफ से कोई गया था। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कतर में दोहा में मीटिंग जो हुई थी, उसमें इवन अफगानिस्तान की जो सरकार के लोग भी नहीं शामिल हुए थे। इसमें केवल तालिबान और अमेरिका शामिल हुए थे। ये दोहा में जो थैंक यू मीटिंग सर। हुई थी फरवरी में 2020 में, तो उसमें Yes, केवल sir. राजदूत स्तर पे गए थे, राजदूत गए थे, सरकारी Yes, स्तर sir. पर कोई नहीं गए थे। भारत के तरफ से जो अफगानिस्तान के पहले राजदूत थे और पाकिस्तान के, वो दोनों थे। ये बताएं कि चाहबार पोर्ट कहाँ पे है? थैंक यू सर। क्या सर? चाहबार पोर्ट कहाँ पे है? सर चाबहार फोर्ट ईरान के साथ है समझौता भारत का, ईरान में ही है, ईरान और अफगानिस्तान के बीच रास्ते, मतलब चाबहार पोर्ट है, मेनली ईरान में ही है सर चाबहार पोर्ट। अच्छा, और फारस की खाड़ी से कितनी दूर है? सर मुझे पता नहीं सर, सॉरी सर। अच्छा, बिहार में अगर बोला जाए, जो यस सर। 15-15 साल का शासन, दो अलग अलग पक्ष के लोग शासन किए, तो अगर कंपैरिजन किया जाए, पहला 15 साल और अभी का 15 साल, आप किसको कितना कितना अंक देंगे? सर अगर देखते हैं हम पहले 15 साल को, तो उसमें सर जो भी समाज में ऊंच नीच वर्ण व्यवस्था थी, तो जो नीचे वर्ग के लोग थे उनको काफी सारी सुविधाएं मिल गई, उनके समाज में मतलब समाज में उनका अच्छा ये रहा सर, बराबरी उनको लाया गया। लेकिन जो अभी के 15 साल है सर, उसमें विकास के काफी और बहुत सारे शिक्षा को लेके जो भी अवसंरचनाएं हैं, बहुत विकास की काफी, अभी के 15 साल में सर विकास को काफी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। अगर अंक देना हो 10-10 में कितना दीजिएगा? 10 नंबर में अंक देना हो तो दोनों को कितना कितना दीजिएगा? हेलो, तुम्हारी आवाज आ रही है, हमारी नहीं जा रही होगी। ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है, ये ओवरऑल ठीक है। हाँ, सर आवाज चले। सर पूछ रहे हैं कितना कितना अंक दोगे दोनों को? सर अंक कैसे, अगर अंक देना हो तो सर मैं ऑफ कोर्स नीतीश सरकार को, अभी के 15 साल को सर ज्यादा अंक दूंगी।
अच्छा, आपने कहा कि विकास को देखते हुए आपका सर। हॉबी जो है बैडमिंटन है, तो ये बताइए कि बैडमिंटन खेल में भारत ने ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं अभी तक? सर ओलंपिक में मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन साइना नेहवाल ने सर कांस्य पदक जीता है, और पीवी सिंधु है, उन्होंने ये रजत पदक जीता था। पहली वुमेन भारत की तरफ से थी जिन्होंने रजत पदक जीता था। और फिर सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है सर कितने पदक जीते हैं। भारत की ओर से पहले ऑल इंग्लैंड चैंपियन कौन है बैडमिंटन में? सर भारत की तरफ से प्रकाश पादुकोण है सर, दूसरे? 1980 में उन्होंने पहले, और दूसरा सर पुलेला गोपीचंद सर, 2000 में उन्होंने जीता था ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस की समझ है अभी? सर पूछिए। अच्छा, ये जो बताओ, सर मैं कोशिश बिग करूंगी। ब्रदर सिंड्रोम क्या होता है? क्या सर? बिग ब्रदर सिंड्रोम। सॉरी सर, मुझे नहीं याद पता है। अच्छा, बंद गोभी की नीति क्या होती है? नहीं पता, सॉरी सर। अच्छा, ट्रैक 3 क्या होता है? ट्रैक 3 सर, सर जो भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप होते हैं सर, उसको बढ़ाने के लिए कूटनीति अपनाई जाती है, जैसे ट्रैक 3 के नाम कौन से सी कूटनीति नाम अपनाई दिया जाती गया है है? सर। पहला ट्रैक 1, कौन सी कूटनीति? ट्रैक 3 कौन सी कूटनीति? ट्रैक सर एग्जैक्टली ट्रैक 3 बताना है। जी। ट्रैक 3 में सर व्यापार और जो भी व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से जो इंटरनेशनल रिलेशन बढ़ाया जाता है, उसे वो ट्रैक 3 में आता है सर। अच्छा, चलो ये बताओ, एलआई, पार्टनर्स और नेचुरल एलआई का क्या अंतर है, या इसको परिभाषित करो। एलआई मतलब जो भी सर समझौते होते हैं एक दूसरे मतलब देश में। एलआई किसको कहते हैं? किस देश को एलआई कहते हैं? किसको नेचुरल एलआई कहते हैं? किसको पार्टनर्स कहते हैं? सॉरी सर, मुझे चलो, हो गया, पता नहीं। तुम्हारा इंटरव्यू हो गया। कैसा फील हो रहा है तुम्हें, ये बताओ। सर इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारे वर्ड मतलब बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता था सर। अच्छा, हिंदी साहित्य और में? ऑप्शनल में भी थोड़ा, हिंदी साहित्य ऑप्शनल में भी थोड़ा मेरे सा। बारे में हाँ, पता है तुम्हें? क्या सर? मेरे बारे में पता है? नहीं सर, बस आपका वीडियो देखे थे तो फिर आपसे मैं हिंदी साहित्य का ही टीचर हूँ, हिंदी साहित्य और हिस्ट्री का ही टीचर हूँ। यस सर। हिंदी साहित्य के बहुत डीप रूटेड क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछे जाएंगे, आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। यस सर। राजगीर में ट्रेनिंग कर रही है, इसी बार न कर रही है? यस सर, अभी हम लोग को कोरोना काल में सर हम लोग को अलग अलग जिला में डिप्यूट कर। तुम किस जिले से है? जिले के पूछा ही नहीं हम लोगों ने। किस जिले से? पटना। पटना। आवाज नहीं आ रही सर, एक मिनट सर, आवाज नहीं आ रही। पटना की है, मुजफ्फरपुर शायद पोस्टेड है इसकी। थैंक यू। हाँ, इसको बताते हैं। हाँ, हाँ सर, अब आ रही है। जयश्री तुम्हारे साथ में है? सर मुझे पता नहीं, वो एक्चुअली कंपनी वाइज बटा हुआ रहता है सर, तो मेरा एल कंपनी है, शायद उसका कोई दूसरा कंपनी होगा। अच्छा, कोई बात नहीं। एक चीज मुझे लगा, तुम्हारा फेस स्माइलिंग है। क्वेश्चन नहीं आने पर भी टेंशन तुम में नहीं आता है, ये बहुत अच्छी चीज है, गुड इनफ। इसमें जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा है। एक कविता रामधारी सिंह दिनकर की याद करके तुमने जो कविता याद कर ली है, ये तुम्हें जब भी कभी कविता पूछा जाएगा तो बोल देना और सुना देना, इससे अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन हिंदी की कुछ जो हमने परिभाषा पूछा उसकी शब्दावलियां तैयार तुम्हारी नहीं है बढ़िया से। किसी भी चीज की परिभाषा उस तरीके से तैयार नहीं है, उसको तैयार करना है, एक इंटरनेशनल रिलेशन का तैयार करना है, ठीक है? हिंदी साहित्य की एक हम विजन की नोट्स भेज देंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है? उसको देख लेना, ठीक है?
और बाकी इंटरनेशनलाइजेशन की वीडियो तुम देखो, बहुत सारे हमारे दिए गए हैं, ठीक है। ठीक है अब सर। मेरे हिसाब से तुम्हारी बहुत अच्छी सेपअप है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, चेहरे पे स्माइल है, ठीक है। मेरे हिसाब से अच्छा करेगी। कुछ कुछ जैसे इंटरनेशनलाइजेशन और हिंदी साहित्य को थोड़ा सा ठीक कर लो तो बेहतर होगा। दूसरा एक और कहना भूल गए कि जब भी कंपेयर करने के लिए कहा जाए, किसी चीफ मिनिस्टर हुए Yes, 15 sir. साल में, कभी भी मार्क्स नहीं देना है, ज्यादा Okay, अंक किसी sir. को नहीं देना है। उसमें कहना है कि दोनों अपने अपने समय में दोनों ने अतुलनीय योगदान दिया, इसलिए यह निश्चय कर पाना बहुत मुश्किल है कि किसको कितना मार्क्स दिया जाए। मेरे हिसाब से दोनों अपने, कभी भी नेवर, कितना भी इंस्टिगेट करा भी जाए उसमें कंपेयर नहीं करते हैं। Yes, ये sir. पूछने का उद्देश्य ही ये होता है, और तुम्हारी मानसिकता उससे पहचान ली जाती है, ठीक है। तो उसमें Yes. कभी भी Yes, एकदम sir. डिप्लोमेटिक नहीं देना है, ये याद रख लेना, ओके। अगले बार से Okay, sir. मैकेनिकल भी पढ़ के आइएगा, वो भी हाँ, पूछेंगे। अगले, इस बार आज नहीं पूछा गया, अगली बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ के आना, उससे भी पूछा जाएगा। Yes, sir. तैयारी है ना उसकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की? यस सर, उसमें सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर हुआ था ना सर, तो उसमें मैंने मेंस तक क्वालिफाई किया था, लेकिन इंटरव्यू में फाइनल मेरा मेरिट नहीं आया था सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, उसमें तब तैयार होगा, हम लोग पूछेंगे अगली बार। लेकिन अच्छी तैयारी है। ओके सर। मतलब प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा, और खास कर वो कविता सुन करके, इतना लंबा हम नहीं देते हैं मौका कविता सुनाने के लिए, लेकिन तुम अच्छा लग रहा था तो हमने तुम्हें दिया मौका सुनाने के लिए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, कविता सुनाई इतना बढ़िया से, परफेक्ट, मतलब जो बोलते हैं ना इंटरव्यू देना, हाँ। इंटरव्यू। सबको 80 से ऊपर किसी हाल पर है। जैसा होता है कि नहीं पता है तभी भी इसको मतलब चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट थी। एकदम। चलिए।